सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तभी तो करोगे। स्टोरी देवोभव। भारत का एक छोटा सा गांव झांसी। हम सबको पता है किसके नाम से फेमस है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन ये तो उनके शादी के बाद का नाम है। उसके पहले नाम क्या था? मणिकर्णिका तांबे। जी हाँ, काशी में स्थित महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो सिर्फ 4 साल की थी तभी उनकी माँ चल बसी और फिर उनके पिता मोरोपंत तांबे, उन्होंने उनको बड़ा किया। बचपन से ही उनके पिताजी ने पढ़ाई के साथ साथ उनको तलवारबाजी, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, ये सारी चीजों का ज्ञान दिया और एक कुशल योद्धा बनाया। हम सबको उनका फेमस डायलॉग पता है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। पर ये कब कहा और क्यों कहा? 14 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया झांसी के राजा के साथ और तभी वो बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। विवाह के बाद उनको एक बेटा हुआ, लेकिन 4 महीने में ही इस बेटे की मृत्यु हो गई और इसलिए वो राजा बहुत बीमार रहते थे और तभी उन्होंने एक डिसीजन लिया, अपने रिश्तेदार का एक छोटा बेटा गोद ले लिया। उस बेटे का नामकरण दामोदर राव ऐसे रखा और दूसरे ही दिन राजा चल बसे। अब बड़ा क्वेश्चन था कि राजा के बाद कौन चलाएगा। तब भारत में अंग्रेजों के रूल्स थे और तब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। उन्होंने ऐसे नियम बनाया था कि जिस राजा का कोई बेटा नहीं है वो राज्य अंग्रेजों के अंडर आएगा। अगर वो बेटा गोद लिया हुआ है तो उस बेटे को राज्य नहीं मिलेगा। और तब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को निवेदन लिख के कहा कि इस बेटे का भी स्वीकार कर लें। लेकिन अंग्रेजों ने माना नहीं और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने के लिए कहा। और तभी रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। और लड़ाई की शुरुआत हो गई और फिर ये लड़ाई हुई रानी लक्ष्मीबाई की सेना और अंग्रेजों की सेना। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे बेटे को पीठ पे बांध के घोड़े पे सवार होकर अंग्रेजों से सामना किया। लेकिन 1858 में आखिर अंग्रेजों ने झांसी पे कब्जा कर लिया। फिर झांसी की रानी ने अपने सैन्य के साथ ग्वालियर किले पे कब्जा कर लिया, जो अंग्रेजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर ऐसे ही अपने लोगों के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनका अंत हो गया। आज भी ग्वालियर में उनकी समाधि है। उनका जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है और इसलिए कहते हैं, खूब बलड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।